ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 28 अगस्त 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब राम अयोध्या से निकलता है तो जन जन का कल्याण होता है। सारे संसार में स्वर्ग बनाने के लिए तो राम निकले थे, तो अभी ये वही समय है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों, आ गए सभी। पहले तो सभी बच्चे अपना हालचाल बताओ। अच्छा, हालचाल कैसा है? हाल खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है, तो फरिश्ते बन गए ना। अपने बाबा ने क्या कहा, विनाश किसका करना है? कौन कौन बताएगा? पुराने स्वभाव का, पुराने संस्कार का विनाश करना है, मैंपन का विनाश करना है। अच्छा, मेरेपन में क्या क्या आता है? तो सभी ने अपने अपने जवाब दिए। तो बाबा ने कहा, ये तो अज्ञानी बच्चों के लिए है, और ज्ञानी बच्चों के लिए क्या आता है? ज्ञानी बच्चों का मेरापन क्या है बताओ? मेरा सेंटर। सबसे पहले तो पद है, पैसा है, उससे भी ऊपर क्या है पता है? सबसे बड़ा अभिमान है कि हम 50 साल पुराने ज्ञानी हैं। बोलते हैं आप तो अभी अभी पैदा हुए हो, आप तो छोटे बच्चे हो, आपको क्या ज्ञान होगा। हम इतने पुराने ज्ञानी हैं, 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया। सबसे बड़ा अभिमान ये है। और ये अभी का जो पाठ चल रहा है ना, वो इस अभिमान को चकनाचूर करने के लिए बाबा आया है। बोलते हैं, मेरा सेंटर, मेरा एरिया। अच्छा, सबका इधर बैठने वालों का एरिया कौन सा है बताओ? परम धाम। आपके पिता का नाम क्या है? शिव बाबा। आपका नाम क्या है? आत्मा। तो आपकी आईडी क्या हो गई? आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई? मैं आत्मा, परम धाम निवासी, मेरा पिता शिव बाबा। मैं आत्मा, परम धाम निवासी, मेरा पिता शिव बाबा। पूरा एड्रेस उसमें क्या आया? मेरा घर कौन सा है? परम धाम। तो आप इस छोटे से एरिया में क्यों घूम रहे हो? इतना छोटे से एरिया में घूम रहे हैं। ये एरिया, ये पद, ये ज्ञान का अभिमान, ये परम धाम में नहीं होगा। और अगर आत्मा में ये संस्कार भर के गए कि मेरा ये पद है या मैं इतनी पुरानी ज्ञानी हूँ, तो परम धाम में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सीट मिलेगा। जिसके दिल में बस एक बात है, मैं और मेरा बाबा, वो बाप के सबसे नज़दीक जाके बैठेगा। परम धाम में भी नज़दीक बैठेगा और सत्युग में भी नज़दीक आएगा। ये जो है ना, अंदर से अभिमान को निकाल दो, मैं मेरा। दूसरी बात है डर। डर किस चीज़ का है? सबसे पहले बच्चे बाबा से जब मिलने आते हैं ना, तो एक डर बैठ जाता है अंदर में कि दीदी को मालूम पड़ा तो सेंटर से निकाल देंगी। तो सबसे बड़ा डर तो ये बैठ गया है। अच्छा, एक बात बताओ, दीदी ने ही तो बाबा से मिलाया। अगर वही बाप आपको लेने के लिए आया हो तो क्या करना चाहिए? साथ चलना चाहिए ना। ज्ञान किसका दिया? बाबा का दिया। दीदी ने ऐसे तो नहीं कहा कि मैं बाबा हूँ, या फिर और दीदी, बड़ी दीदी बाबा है। ये तो नहीं कहा। क्या कहा? निराकार एक बाप है, ये सारा संसार उसी का है। यही ज्ञान मिला ना, शुरू से ही यही ज्ञान मिला ना। ये पूरा विश्व किसका? और मैं आत्मा निराकार। तो बाबा का मर्जी है ना, इधर आए चाहे उधर आए, आगे आए पीछे आए। घर किसका है? संसार किसका है? बाबा का है। तो ये अभिमान बाप तोड़ने के लिए आए हैं। कहते हैं ना, जब अयोध्या में राम थे तो कितने सजे सजाए थे, लेकिन जैसे ही वनवास में गए तो कैसे हो गए? तो राम तो नहीं बदले, केवल वस्त्र बदले, कपड़े बदले, पर राम तो वही था। तो किसी ने पहचाना
किसी ने नहीं पहचाना। सुनते थे अयोध्या में एक राम है जो पूरी अयोध्या का राजा है। जब वो अयोध्या छोड़कर वस्त्र बदल के अपने ही बच्चों से मिलने आया तो फिर कोई बच्चे कहते हैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि राम तो सजा सजाया है। तो जो वनवास में घूम रहा था वो कौन था? वो भी तो राम ही है ना। राम के बस कपड़े बदल गए। तो ये सब मानते हैं, ये बुद्धि में है ना। अच्छा, कहते हैं अयोध्या में राम था तो सिर्फ अयोध्या में ही था? जैसे ही बाहर निकला तो पूरे विश्व की यात्रा किया। सुना, हर जंगल में गए, झोपड़ी में गए, शबरी के जूठे बेर भी खाए, मीठे थे ना। अच्छा एक बात बताओ, अब अयोध्या में बैठ के शबरी के बेर कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो उनको क्या करना पड़ा? अयोध्या से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि शबरी तो जंगल में बैठी है और उसको अयोध्या में ये आने नहीं देते। तो राम क्या करेगा? चलो मैं आ रहा हूँ, आप उधर इंतज़ार करो। जब राम अयोध्या से निकलता है तो जन जन का कल्याण होता है। राम की सीता चोरी हुई ये तो एक बहाना था, लेकिन वध करने तो रावण का निकला था। सारे संसार में स्वर्ग बनाने के लिए तो राम निकले थे। तो अभी ये वही समय है। ये कोई द्वापर युग की, कलयुग की रामायण महाभारत नहीं है। ये अभी ही लिखे जाने वाली रामायण भी है और महाभारत भी है। तो सबसे पहले तो बाबा यही कहेगा कि बच्चों, आदि सो अंत। कोई ये नहीं कहना हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। अब देख लिया ना, क्योंकि इतना पावरफुल संकल्प बच्चों का कि बाबा को नहीं देखा तो फिर बाबा कैसे जन्म ले सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, सबसे बड़ा बुद्धि में ये सवाल उठता है, बाबा आपने ये फीमेल का शरीर क्यों लिया? तो अपन क्या कहेंगे, क्योंकि सब आजकल के जितने भी मेल बाबा थे, सारी दुनिया के बाबा बदनाम हो गए हैं। तो अगर अभी भी बाबा मेल में ही आते तो सोचो क्या कोई माताएं कन्याएं आ पाती? नहीं आ पाती। क्या कहती? भाई सारे बाबा ऐसे ही होते हैं, यही बोलते ना। आज की दुनिया में क्या बोलते हैं? उधर नहीं जाना, उधर का बाबा ऐसा था, ये बाबा भी ऐसे ही निकलेगा। तो सारे बाबा बदनाम हो गए। और अंतिम समय का जो नारा है, माताओं के द्वारा सत्युग की रचना, इसलिए फीमेल का शरीर लिया। कलश किस पे रखा? माताओं पर। और अंतिम का नारा क्या है? भारत माता शिव शक्ति अवतार सेना। भारत माता शिव शक्ति अवतार सेना। तो अभी भारत माताएं आ गई और शिव शक्ति अवतार आप सभी शक्तियां हो ना। देखा बात तो नहीं है कि हम फीमेल हैं, मेल हैं। मैं कौन हूँ? आत्मा। ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूँ। आज मेल, कल फीमेल बन जाएंगे। पहले फीमेल थे, आज मेल बन गए। तो मेल फीमेल का भान बुद्धि से निकाल देवें। और सबसे पहले अपना स्वमान याद रखें, मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा। बस एक मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। तीसरा बीच में आके गड़बड़ करता है ना, तो तीसरे को आगे नहीं आने देना, ठीक है। आज सभी को मिलन की मुबारक हो। ये जो पीछे बैठने वाले हैं ना, उनको कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर बाबा को बच्चों की तरफ से फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया। तो बाबा ने कहा अच्छा, वाह वाह, ये सभी बच्चों की तरफ से है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा बनना है, फूलों जैसा बनना है। इसके नीचे कांटा भी होता है ना, कांटे वाला नहीं बनना है, एकदम बड़ा मीठा बनना है। कितनी बढ़िया खुशबू है, असली फूल है, तो असली फूल बनना है। फिर बाबा को जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में झूला झुलाने के लिए कहा गया। तो बाबा ने कहा, ये 2 लड्डू गोपाल देख रहे हो, ये लड्डू गोपाल यज्ञ सेवक
लव भाई जिन्होंने हाल में अपना शरीर छोड़ा था, तो उनकी तस्वीर को देखते हुए बाबा बोले, एक है ये लड्डू गोपाल, और बाल कृष्ण की मूर्ति को देख बाबा बोले, एक ये लड्डू गोपाल। इन्होंने सबको मिलाने का कर्तव्य किया है। और ये लड्डू गोपाल बोलता है, सब मेरे साथ सत्युग में चलो। तो चलने के लिए तैयार है ना? अच्छा, आज क्या है? तो बच्चों ने कहा, बाबा आपकी जन्म अष्टमी है। तो बाबा ने कहा, जन्म अष्टमी, बहुत बढ़िया। जो अपने अष्ट रत्नों के साथ जन्म लेकर राज्य करने वाला, इसलिए जन्म अष्टमी बोलते हैं। बिना अष्ट रत्नों के राज्य नहीं करेगा, ये निश्चित है, इसलिए जन्म अष्टमी बोला गया है। देखो बच्चे, अष्ट रत्न भी पूरे तैयार हो चुके हैं, अब अंतिम समय आ चुका है। बाबा क्या बोलते हैं, बच्चों अभी समय नज़दीक है, अभी चलना है, सब तैयार होना, पक्का तैयार हो। तो क्या करना है बच्चों, दिल में एक दिलाराम बाप हो। अच्छा, कई बच्चे तो आएंगे, सेंटर से भी आएंगे, चेकिंग करने भी आए हैं, बाप के सामने भी बैठे हैं। वो बच्चे सोचते हैं, चलो एक बार देख के तो आ जाए अपना बाबा है या नहीं। तो बाबा उन बच्चों को कहेंगे, देख लिया, मिल लिया, अब चलना है, अब तैयारी करनी है। चेकिंग करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा आया है या नहीं आया है, कोई और आया है या नहीं आया है, ये समय चेकिंग करके व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। ये समय अपना पुरुषार्थ करने के लिए समय है। समय नज़दीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही भटकते रहेंगे। अच्छा, कई बच्चे जाके कहेंगे, भाई चाहे बाबा हो या ना हो, पर बड़ा अच्छा तो ज़रूर लगा। ऐसे बच्चे भी बैठे हैं। गेट से बाहर गए, भाई ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाया बहन ने, भले आवाज़ बदल के सुनाया, पर ज्ञान तो बहुत बढ़िया सुनाया, ऐसे ज़रूर बोलेंगे। ऐसे वंडरफुल बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहेगा, बहन जी को आवाज़ बदलने की क्या ज़रूरत है, पहले बताओ, ज़रूरत है? क्योंकि इनकी आवाज़ तो ऐसे ही इतनी बढ़िया है, तो दूसरों की आवाज़ क्यों निकालेंगी? और आवाज़ बदलेंगी भी तो 1 मिनट, 2 मिनट, चलो 20 मिनट। कोई है इधर 20 मिनट तक आवाज़ निकालेगा? कोई कोई बच्चे तो क्या बोलते हैं, इधर गले में कुछ फिट किया होगा, बटन दबाया, दूसरी आवाज़, बटन दबाया, दूसरी आवाज़। ऐसे बच्चे भी चेकिंग करने आते हैं। वंडरफुल बच्चे हैं ना? पर बाबा को उन बच्चों को देख देख के बड़ा हंसी आता है। ऐसे बच्चों को बाबा ये बोलेगा, दिमाग तो बहुत दिया है, पर उसको अच्छी जगह लगाते तो कितना फल मिलता। दिमाग तो बहुत दिया है, यूज़ भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर अगर उसको अच्छी जगह यूज़ करते तो आज 108 की माला के मन के बनते। बुद्धि बहुत है, पर अच्छी चीज़ में लगाओ, बाबा को याद करने में लगाओ। इसमें क्यों लगाते हो कि बहन जी ज्ञान अच्छा सुनाती हैं, आवाज़ में कुछ बटन होगा, बाबा हो नहीं हो, क्या मतलब है? ज्ञान तो अच्छा सुना रही है ना। इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए बाबा ने कहा, अंतिम समय आ गया है, बाबा को शेर शेरनियाँ चाहिए। ऐसे भेड़ बकरियाँ थोड़ी चाहिए जो किसी ने ज़ोर से चिल्लाया और भाग गए। ऐसे बच्चे बाप क्या करेगा? इसलिए ही तो 8, 108 और 16,108 की माला बनती है। 16,108 भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो भी चुने हुए बच्चे होते हैं, अच्छे रतन होते हैं। सोचो अगर करोड़ों में से, लाखों में से 16,108 निकल गए तो नाम आया है ना, तो नाम बाला है। तो बाबा ने क्या बोला है, लक्ष्य रखना है 108 में आने का। बाबा तो क्या कहेंगे, 8 में भी आओ, बाप को भी पीछे छोड़ दो, अपन पीछे खड़ा रहेगा, पर पुरुषार्थ तो करो, सब बातें छोड़ दो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लक्ष्य रखो।
कहने मात्र से कुछ नहीं होता, हम 108 में आए बाबा या 8 में आए, नहीं, लेकिन पुरुषार्थ इतना करना है। अंतिम समय है। बाप को बच्चों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है ना? और आप सभी को भी बाप के साथ जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो। फिर बाबा ने लव भाई के संबंध में परिवार वालों से कहा, अच्छा, कोई भी बच्चा उदास नहीं बैठेगा। उदास माना माया के दास। बच्चे उदास नहीं देखो। हम सभी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसके मिलन पे? बाप के मिलन पे। जिन्होंने सब तैयारी किया वो भी बाप के सम्मुख हैं, वो भी हम सबके बीच में है। वो आत्मा ऊपर बाप के पालने में झूल रही है। पर आज के दिन बुलाया है, बच्चे आ जाना, सब देखना। बच्चा बड़ा खुश है, ठीक है, निश्चिंत हो जाओ। मन में जो संकल्प है उसको निकाल दो। आप नंबर 1 माता कहेंगे, नंबर 1 पिता कहेंगे। देखो कितने बड़े पेपर से पास होके निकले हैं। ये किसकी शक्ति हो सकती है? बाबा की। अच्छा, एक बात बताओ, आप बच्चे सोचो, अगर किसी मनुष्य आत्मा का काम होता तो आज ये प्रोग्राम यहाँ नहीं होता। नहीं होता ना? बच्चे ने शरीर छोड़ा, पर माता में कितनी पावर है, पिता में कितनी पावर है, बच्चों में कितनी पावर, कि बाबा से कहा कि बच्चे ने शरीर छोड़ा है, पर बाबा फिर भी आप आओ। ये है शेरनियाँ, ये है शेर बच्चे, ये है महान आत्माएं। क्या कहेंगे? रूहानी मिलिट्री की माँ, पक्की वाली माता जी। वहाँ बच्चे, वहाँ वंडरफुल। ये देखो अपने आप को कैसे बनाना है। बीच में एग्जाम्पल बैठा है। कितने बड़े पेपर में पास हुए हैं, वो भी अचानक के। अब आप बच्चे सोचना, ऐसा नहीं बाबा ये हो गया, ये हो गया। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। और जिसका साथी है बाबा, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? रोकने की कोशिश किया ना कि यहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे। रोकने की बड़ी कोशिश हुआ, पर क्या रुका? आज इतने बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हैं। किसी ने कहा उल्टा हो गया। बाबा ने कहा उल्टा हो गया? नहीं, सीधा हुआ है। बाप की तरफ से क्या हुआ? सीधा हुआ। बाबा कहेंगे वो भी बाबा के बड़े मीठे बच्चे हैं ना, आज नहीं तो कल आएंगे, ज़रूर आएंगे। कहाँ जाएंगे? क्योंकि हट्टे तो एक ही है। तो किसी ने पूछा बाबा स्थूल में अभी भी माया होती है क्या? बाबा ने कहा अगर आपका मन, बुद्धि पावरफुल है तो कोई माया नहीं है। अगर आपके अंदर निश्चय के फुल मार्क्स हैं, बाबा के प्रति इतना प्यार इतना है, तो आपको तो ये साइट सीन लगेगा। जैसे कहीं जाते हैं ना, रेलगाड़ी में से बैठते हैं तो जब खिड़की से देखते हैं, अगर बढ़िया सा फूल का पौधा आ जाए तो क्या बोलेंगे? रेलगाड़ी रोको, पहले फूल देख लो। ये क्या हो गया? साइट सीन। ऐसे पक्के जिनको अपनी मंजिल का मालूम है, जिनको अपने लक्ष्य का मालूम है, वो कभी भी साइट सीन में रुकते नहीं हैं। उनको अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। और अब तो ये समय बहुत नाजुक चल रहा है। स्थिति ऐसी है कि बस प्यार है ना बाबा से, सभी बच्चे, अगर कुछ भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, अगर योग भी नहीं लगता, बाबा से बात भी नहीं होती, तो मुख से क्या बोलो? ओम। क्योंकि आदि में यज्ञ का फाउंडेशन ही, नींव ही ओम से पड़ी। अंतिम की सामग्री भी ओम से स्वाहा। क्या बोलते हैं? ओम स्वाहा। क्योंकि आज दुनिया में बहुत आवाज़ की दुनिया हो गई है। साइलेंस में बैठते हैं तो माया बड़े विघन डालती है, योग लगने नहीं देती, बाप से बात करने नहीं देती। तो उसको कैसे हराया जाए? आप भी ओम ध्वनि निकालो। ध्वनि करते करते मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर अच्छा योग लगेगा। बच्चे कहते हैं बाबा आवाज़ में आने की क्या आवश्यकता है?
तो बाबा ने कहा, जब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो सारा जो अंदर का बोझ है, नेगेटिविटी है, वो सब बाहर चली जाएगी और बाबा का पावर इधर आ जाएगा और योग बड़ा अच्छा लगेगा। तो पहले ओम करके अपने मन को बुरी चीज़ों से पूरी तरह से खाली कर दो, उसके बाद फिर बहुत अच्छे से योग लगेगा। ठीक है बच्चों? फिर बच्चों ने कहा, बाबा ऐसा क्या हो जाएगा कि सारी दुनिया को पता लगेगा कि भगवान आया है और एक निराकार को पहचानेंगे और उसके पीछे भागेंगे। बाबा ने कहा, घर बैठे सबको साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि साक्षात्कार का जो टीवी है ना, उसका रिमोट बाप के हाथ में है, बस बटन दबाना है। एक बटन बंद करके दूसरा दबाना है। कौन सा? ये जो टेलीफोन देखते हो ना सभी रात भर जाग के, ये टेलीफोन बंद हो जाएगा तो वतन का टेलीफोन चल जाएगा। तो बच्चों ने कहा, बाबा हर धर्म की आत्मा को दिखेगा? तो बाबा ने कहा, कोई भी धर्म की आत्मा होगी, हर धर्म से आवाज़ आएगी। आपका खुदा आ गया है, गॉड आ गया है, वाहे गुरु आ गया है। हर धर्म की आत्मा से आवाज़ निकलेगी, घर बैठे सबको साक्षात्कार होगा। भक्ति मार्ग में दिखाया है ना, जब युद्ध की संपूर्ण तैयारी हो गई तो सबको विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। तो ये वही समय है जब अंतिम समय में सबको, ज्ञानी अज्ञानी सन्यासी भी अपनी गुफाओं से कब बाहर निकलेंगे मालूम है? जब विराट रूप सामने आएगा, जब विराट रूप का सबको साक्षात्कार होगा। हर एक साधु सन्यासी अपनी अपनी गुफाओं से बाहर निकल के आएंगे, मेरा भगवान आ गया, ईश्वर आ गया, मेरा बाबा आ गया। जब देखेंगे कि विराट रूप का सबको साक्षात्कार होगा, विराट रूप में हर एक धर्म की आत्माओं के अपने अपने चित्र होंगे, जो जिसकी भक्ति कर रहा है उसको उसी रूप में साक्षात्कार होगा और ऐसा सबको होगा। ठीक है? और बाबा तो साथ है ही, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और सत्युग में भी साथ में रहेंगे। तो सत्युग में बाप के साथ साथ कौन कौन आएगा? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो पीछे आएंगे। तो बच्चों, समय नज़दीक है, बस दिल से बाबा निकलता रहे, सदा होश में रहो, बेहोश माया करती है और बाबा हमें होश में लेके आते हैं। और होश माना अपने स्वधर्म को नहीं भूलना, अपने बाप को नहीं भूलना और अपने कर्तव्य को नहीं भूलना, इसको कहते हैं होश में आना। तो सभी होश में है ना? जाके बेहोश तो नहीं हो जाएंगे। बच्चों का कर्तव्य है पूरे विश्व में हर एक दिल से निकले, मेरा बाबा आ गया, और अपने स्वमान में रहें। स्वमान में जब तक नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे लगेगा मेरा बाबा आ गया? बच्चे, आपका व्यवहार, आपका संस्कार, आपका नेचर ही बाप को आपे ही प्रत्यक्ष करेगा। आपकी मीठी वाणी से ही बाबा आपे ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चों? बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। आगे चल के भी जितना समय संगम युग का है मिलते रहेंगे, फिर तो छोटे से बन के आ जाएंगे। छोटे छोटे तो सबको बनना है ना, छोटे छोटे सब बच्चों को बनाना है, लेकिन छोटे कैसे बने? बोलते हैं छोटा बच्चा महात्मा से भी ऊंचा, क्योंकि महात्मा को तो बुराइयों का मालूम है, विकारों का मालूम है, पर एक छोटे बच्चे को ना बुराई का मालूम है, ना विकारों का मालूम है, ना क्रोध का, किसी चीज़ का मालूम नहीं। तो सत्युग में सब महात्मा महान आत्मा होंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को याद प्यार। खुश हो ना? अच्छा, बाय बाय। तो बच्चे बोले, बाबा दिल नहीं भरा। पापा ने कहा, अच्छा दिल नहीं भरा? बच्चे, अगर दिल भर जाएगा तो अगली बार कैसे आएंगे? दिल तो भरता नहीं ना, मिलन ही ऐसा है। क्योंकि अगर दिल भर जाएगा तो आप अगली बार बुलाएंगे नहीं, इसलिए थोड़ा खाली करके जाते हैं।
ताकि अगली बार अच्छे से भूख लगे और बच्चे आवाज़ दें, बाबा दिल अभी भरा नहीं, वापस आ जाओ। जब दिल भर जाएगा ना तो बाबा के पास ऊपर बैठेंगे। तो अभी दिल को खाली करके ही जाना पड़ता है। अगली बार आना है ना बच्चों से मिलने के लिए। अच्छा बच्चों, आएंगे जहाँ बच्चे वहाँ बाबा और जहाँ बाबा वहाँ बच्चे। ना बाप बच्चों के बिना कुछ है और ना बच्चे बाप के बिना कुछ है। अच्छा, ऐसी महान आत्माओं को बाबा का नाम सहित नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सभी को। अच्छा बच्चों, ओम। मेरा सबसे प्यारा मीठा बाबा आया है। शिव बाबा से बड़ा प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना ब्रह्मा बाबा से ही प्रेम रखेंगे, सबसे ज़्यादा शिव बाबा से होना चाहिए। नहीं तो बाबा क्या कहेगा, आपस में जोड़ी बन गई, मेरे को कोई याद ही नहीं करते, तो चलो आपको अलग अलग राज्य में भेजूंगा। बाबा को कहेंगे, बाबा हम सब आपसे ही प्यार करते हैं, हम बाबा से प्यार करेंगे तो बाबा हम सबको एक राज्य में भेजेगा। फिर मिलेंगे बच्चों। ओम शांति।